मोला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, द्वादश कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। और परमात्मा क्या करेगा, जब आपको यहां से लेके चलेगा, रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा और चारों तरफ आपके यमदूत, क्योंकि परमात्मा के जाते ही यम के दूत जैसे मच्छर आ जाते हैं, मच्छरदानी हटते ही चारों तरफ घूम जाएंगे। उस समय डरना नहीं, घबरा मत जाना, परमात्मा आपके आसपास है, दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास है, होगा, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग देखेगा। उस समय आपको ये देखेगा कि इसने ज्ञान कितना सुन रखा है, यो नाम कैसे अब कैसे बचाव करेगा इनसे, कैसे। परमात्मा कहते हैं, मोला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, द्वादश कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। तो क्या बताते हैं कि मोला बैठा मोर से, वो परमात्मा आड़ में बैठ के अपने भगत की उस खिलाड़ी का खेल देखता है, ये कौन सा दाव लगाता है दुश्मन के ऊपर। जैसे कोच देखता है अपने खिलाड़ी को, ये पहलवान को, ये कौन सा दाव लगाता है इस दूसरे पहलवान को चित करने के लिए। मौला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, उसकी कुन की कुश्ती देख रहा है यम किंकरा की और अपने भगत की। तो उसके लिए क्या दाव बताते हैं कि 12 करोड़ यमदूत वहां पर हो और एक सतनाम का सिमरण कर दे, या एक टक्कर में वह सारे कमर के तान गिरेंगे, उनके जो ना पीछा जाके लगेगा। द्वादश कोट जम के इंकर जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर मारना, नू सुंडी में मारे दावे का टक्कर, फिर वो एकदम गिर जाए। तो ये जो आपका जो तीर है, ये श्वास वो श्वास का एक सिमरण, एक ही सिमरण के करने से कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत इधर उधर बिखर जाएंगे, निकट नहीं आएंगे, फिर परमात्मा आपको सीने से लगाकर ले चलेगा। अपनी किस्मत से रहो बच्चों, आपको कैसे राह मिल गई। ये सारा खेल परमपिता कबीर भगवान का है। भूल ना करियो कि हमने कुछ समझ लिया या हम यहाँ आगे ना, वो तो न्यो फिर है पीछे पीछे, किसी भाई ने भेजेगा, किसी बहन ने भेजेगा कि तो आप रूप बदल का आ जाएगा, नो कर ले भाई, वहां कर ले भाई, जा बेटी वहां नाम ले ले, क्यों दुख पा रही है। तो बच्चों, आप भगवान ना भी समझे रही हो ठीक से, लेकिन कुछ रोशनी हो चुकी है आपके हृदय में। भगवान आपसे दूर नहीं है, कति अभेद है, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद बिजली के करे फिर। जब तक कनेक्शन नहीं कटेगा, आप कोई सा बटन दबा दो, कोई स्विच ऑन कर दो, पंखा का करो, पानी वाली मोटर का कर दो, चाकी आटे वाला कर दो, तुरंत घुमा देगी। कनेक्शन कट गया, दाबे जाइयो, फिर कुछ नहीं होने का। अब जो दास सारा कुछ बता के आज बताना चाहता है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी, ऐसे भक्ति नसाए। नाम भी मिल गया, अरे यार भक्ति तो तेरी गजब की है, क्योंकि ये मंत्र अजब गजब है। पहला मंत्र, हाय हाय, ढेर लग जाए, एक माला करके देख लो, 432 नाम तो एक के हो जाए, और 7 बार सातों के न्यारे न्यारे। और हमने तो खूब करा करते, 3 3 4 4 5 5 माला कर दिया करते फिर। और फिर सतनाम का सुवर्ण, फिर सार नाम का। आपके भक्ति का नो जैसे क्या करना, पतराल सा चल रहा है, मोरी ही लाग गई है भक्ति, इतनी इकट्ठी होने लग रही है आपकी, जैसे धार बंद रही हो। जिस हैंडपंप में पानी है, हाथ से लावा थे मोटर चला जा, गदड़ गदड़ भरन लाग रहा पात्र, और ये खराब होते देर नहीं लागे, एक सुराख हो जाएगा सारा बार। अब इसको सुरक्षित रखना आपने। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो,
14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। गरीबदास जी कहते हैं ये है तुम्हारी होली, ये खुशी राम रंग की होली, राम रंग की खुशी। कितना गजब का एक श्वास का शब्द, एक स्मरण श्वास उश्वास से सतनाम का, सार नाम की तक कीमत तक कोई गिनती नहीं कर सकते। बताओ एक श्वास के स्मरण में। तो गरीबदास जी कहते हैं 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। अब विचार करो संतों की वाणी पर, प्रारंभ ये बातें समझ में नहीं आव थी, पर अब ये सारी सत लगे हैं कति टोटली। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। जैसे राजा अमरीश राजा थे और वो भक्ति ना करी जो करनी चाहिए थी, मर गया, राज छूट गया। कोई पुण्य शेष रह रहे थे, फिर राजा जनक बन गया, भक्ति से फिर बाबा नानक बन गया। और ईब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते, और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध से। पेज नंबर 104, सत साहेब अथय बिरह चितावनी का अंग का सरलार्थ। सारांश, संत गरीबदास जी ने मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को काल ब्रह्म के लोक की भूल भुलैया बताई है तथा मानव जन्म की सार्थकता किस कार्य में है यह भी बताया है। वाणी नंबर 12 में कहा है कि दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिम बाजी झूठ है, सुरती समोवे समास। भावार्थ है कि जो कुछ आप देख रहे हो यानी खेत खलियान, बाग बगीचे, पर्वत झरने, वन दरिया, गांव शहर, जीव जंतु, राजा मानव सब फना यानी नासवान है। शिवजी का घर कैलाश पर्वत पर है, वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। यह सब कृत्रिम संसार सब झूठ है, एक सौपन के समान है। इसलिए समास उ समास से स्मरण यानी नाम जाप करो, संसार को असार मानो, परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। वाणी नंबर 21 में कहा है कि 4 पदार्थ एक कर, सुरती नृत्य मन पौन, असल फकीर जोग योह, गगन मंडल कुबोन। भावार्थ, स्मरण यानी नाम जाप करते समय अपने मन को, सुरती नृत्य को तथा पवन यानी श्वास को एक करें। वास्तव में यानी फकीरी सन्यासी होना तथा जोग यानी योग अर्थात भक्ति यह है। वन में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो, सतलोक जाने की आशा रखो। शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 7 में बताया है कि गरीब काशी क्रोंत लेत हैं, आन कटावे शीस, बन बन भटका खात हैं, पावत ना जगदीश। भावार्थ, शास्त्र विरुद्ध साधक नकली स्वार्थी गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में क्रोध से सिर कटवाने में मुक्ति मानता है। इस प्रकार की व्यर्थ साधना को शास्त्रोक्त नहीं है, करने से कोई लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 3 में संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब असन बसन सब तज गए गाम अरुघे, माहे संसासूल है, दुर्लभ तजना ये। भावार्थ, जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक भक्त जन भक्ति भी करते रहते हैं और शंका भी रहती है कि वह व्यक्ति यह साधना करता है, कहीं मेरी साधना सत्य न हो। इसलिए अपनी साधना के साथ साथ दूसरे की साधना भी करने लगता है। जैसे एक साधक शनि देव को मानता था, शनिवार को व्रत रखता था। दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और बाबा हनुमान की भक्ति करता हूँ। सालासर धाम यानी राजस्थान में 1 वर्ष में अवश्य जाता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है।
उस शनिवार के पुजारी ने मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और वर्ष में सालासर भी जाने लगा। यह संसासूल यानी शंका रूपी कांटा मन तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिलता, यानी असन बसन तज गए, घर बार राजपाट सब त्याग गए, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण शंका भी बनी है। इस शंका का निवारण दुर्लभ है। यदि कोई तत्वज्ञानी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागते नहीं हैं। पेज नंबर 105। इसलिए कहा है कि उसको त्यागना दुर्लभ है, उसके त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। वाणी नंबर 8 में कहा है कि गरीब संसार तो संसार है, तन पर धारे भेक, मरकब हो ही कुम्हार के, सन्यासी और शेख। भावार्थ, भक्ति मार्ग किसका सही है, किसका गलत है, यह शंका पूरे संसार में है और भक्तजन अपने अपने पंथों की पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहने हैं या कान चिराकर, जटा यानी सिर पर बाल कटाकर बढ़ाकर अपने अपने भेषों यानी पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र के विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के शेख कुमार के घर गधे बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं, पशु शरीर मिलेगा। वाणी नंबर 5। गरीब नित ही जामे नित ही मरे, सांसे माही शरीर, जिनका सांसा मिट गया, सो पीरन सिर पीर। भावार्थ, जब तक शंका का समाधान नहीं होता तो जीव कभी कोई साधना करता है, कभी कोई जन्म मरण नित यानी सदा बना रहता है। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिल गया, उनकी शंका समाप्त नहीं होती। वे पीरन यानी गुरुओं के पीर यानी गुरु हैं, यानी वे ज्ञानी है। संसार में भक्त यह विचार करके रहे और भक्ति करे। वाणी नंबर 22। गरीब पंछी छाल्या आल्हना, तरवर छाया देख, गर्भ जुनी के कारण मन में किया विवेक। भावार्थ, जैसे पक्षी ने गर्भ धारण किया तो विवेक किया यानी विचार किया, वृक्ष की अच्छी छाया देखकर घोंसला बनाया यानी शब्दार्थ आलना घोंसला, गाल्या बनाया डाला। वाणी नंबर 23। गरीब जैसे पंछी बन श्रम्या, संजा ले विश्राम, प्रातः समय उड़ जात है, सो कहिए निकाम। भावार्थ, जैसे पक्षी सारा दिन वन में रहता यानी घूमता रहता है, सूर्य अस्त होने के समय यानी शाम के समय किसी भी वृक्ष पर बैठकर रात्रि व्यतीत करता है, प्रातःकाल उड़कर चला जाता है, वह उस वृक्ष से लगाव नहीं रखता। उसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त साधक ने संसार को समझना चाहिए, अपने आवास को सीमित यानी छोटा बनाए, यह उद्देश्य रखे कि सुबह यानी मृत्यु के समय सब छोड़कर उड़ जाना है। यह तो अस्थायी ठिकाना है, स्थायी ठिकाना सतलोक है, वहां जाना है। सरलार्थ, वाणी नंबर 1। गरीब बैराग नाम है त्याग का, 5-25 माही, जब लग सांसा सर्प है, तब लग त्यागी नाही। भावार्थ, 5 तत्व तथा प्रत्येक 5-5 प्रकृति हैं, जो कुल 25 है, जिनसे शरीर बना है तथा जीव प्रभावित रहता है, यानी इस शरीर में रहते रहते वैराग्य करना है। पेज नंबर 106। वैराग त्याग का दूसरा नाम है। जिन भक्तों को तत्व ज्ञान हो जाता है तो उनको वैराग्य हो जाता है, इसी का विरहा भी कहते हैं। जब तक शंका रूपी सर्प का विष चढ़ा है, वह परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, तब तक त्यागी नहीं हो सकता। भावार्थ है कि यदि घर त्याग कर वन में चले गए और भक्ति विधि संशय रहित नहीं हो तो भक्ति व्यर्थ है, तथा घर को क्लेश यानी झंझट समझकर वन गए तो सत्य साधना के अभाव में पांचों प्रकृतियों का प्रभाव प्राणी के क्लेश का कारण बना रहेगा। इसलिए सत्य भक्ति मिलने पर घर में रहकर शरीर से भक्ति भी कर, निर्वाह के लिए भी कर्म कर। वाणी नंबर 2। गरीब बैराग नाम है त्याग का, 5-25 संग, ऊपर की कंचली तजी, अंतर विषय भुवंग। सरलार्थ, शरीर की 25 प्रकृति अपना प्रभाव शरीर यानी 5 तत्व के पुतले पर जमाए रखती है। माता पिता का स्वभाव भी शरीर में प्रभाव दिखाता है, क्योंकि उन्हीं के पदार्थ
यानी बीज से अपना शरीर बना है। अच्छे स्वभाव के माता पिता से शरीर बना है तो भक्ति में सहयोगी होती है। यदि शराबी कबाबी चोर रिश्वतखोर डाकू से शरीर मिला है यानी जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव भक्ति में बाधा करता है। उससे संघर्ष करते हुए तत्व ज्ञान को आधार बनाकर विरह यानी वैराग्य को बनाए रखें। इसे कहा है कि वैराग नाम है त्याग का। शरीर की प्रकृति से संघर्ष करते हुए इन्हीं 5-25 में रहते हुए भक्ति की भावना बनी रहे। यदि ऐसा नहीं है तो ऊपर की कांचली यानी शर्प की केचुली की तरह शरीर के वस्त्र बदल लेने से मात्र वैरागी नहीं बन जाता। अंदर सब विकार विद्यमान है। जैसे जनता जन अपने क्षेत्र में प्रचलित वस्त्र धारण करते हैं। यदि कोई भक्ति के लिए किसी पंथ से जुड़ता है, साधु बनता है तो उसको संसारिक वस्त्र उतारने पड़ते हैं तथा उस पंथ वाले भगवा वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। यदि उसको तत्व ज्ञान नहीं है तो वह नकली त्यागी है। उसमें विकार यानी काम क्रोध अहंकार लोभ मोह यथावत बने रहते हैं। उसके विषय में कहा है कि ऊपर की कांचली तजी यानी वस्त्र बदलकर बाबा बन गया, अंदर विषय यानी विकार रूपी भुवंग यानी भुजंग यानी शरप यथावत है, वह त्याग नहीं है। वाणी नंबर 3। गरीब असन बसन सब तज गए गाम अरुगेहे, माहे संसा सूल है दुर्लभ तजना ये। सरलार्थ, जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक भक्त जन भक्ति भी करते रहते हैं और शंका भी रहती है कि वह व्यक्ति यह साधना भी करता है तथा शंका भी रहती है कि कहीं मेरी साधना सत्य न हो। इसलिए अपनी साधना के साथ साथ दूसरे की साधना भी करने लगता है। जैसे एक साधक शनिदेव को मानता था, शनिवार को वक्त रखता था। दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और बाबा हनुमान की भक्ति करता हूँ। सालासर धाम यानी राजस्थान में 1 साल में 1 बार जाता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहे हैं। उस शनिवार के पुजारी ने मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और वर्ष में सालासर भी जाने लगा। यह संसा सूल यानी शंका रूपी कांटा मन में तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी सतगुरु नहीं मिलता। यानी आसन बसन तज गए, घर बार राजपाट सब त्याग गए, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण शंका भी बनी रहती है। इस शंका का निवारण दुर्लभ है। यदि कोई तत्वज्ञानी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागते नहीं। इसलिए कहा है कि उसको त्यागना दुर्लभ है, उसके त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। वाणी नंबर 4। गरीब बाज कुही गति ज्ञान की, गगन गिरज गजरंत, छूटे सुन आकाश तय, सांसा सरप बछंत। सरलार्थ, तत्व ज्ञान की स्थिति बाज पक्षी जैसी है। जैसे बाज पक्षी अपने शिकार सर्प को आकाश में ऊंचा चढ़कर खोजकर एकदम ऐसे गिरता है जैसे आकाशीय बिजली गरज गरज कर गिरती है। ऐसे अज्ञान रूपी सर्प को बचंत यानी बखंत यानी खा जाता है, समाप्त कर देता है। वाणी नंबर 5 का सरलार्थ पहले सारांश में कर दिया है। वाणी नंबर 6। गरीब ज्ञान ध्यान 2 सार हैं, तीजे तत् अनूप, चौथे मन लाग्या रहे, सो भूपन सिर भूप। सरलार्थ, ज्ञान तथा ध्यान भक्ति का सार है, अर्थात तत्व ज्ञान से परमात्मा में ध्यान दृढ़ होता है। ज्ञान बिना ध्यान विश्वास के साथ नहीं लगता, इसलिए ये परमात्मा प्राप्ति में 2 मुख्य सहयोगी हैं। तीसरा तत् अनूप का अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण है। चौथे मन भक्ति में निरंतर लगा रहे हो तो वह भक्ति शक्ति धन का धनी यानी राजाओं का भी भूप यानी राजा यानी भक्ति का महाराज है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जापे राम नाम धन होए। वाणी नंबर 7। गरीब काशी क्रोंत लेत है, आन कटावे शीस, बन बन भटकत खात है, पावत ना जगदीश। सरलार्थ, शास्त्र विरुद्ध साधक नकली स्वार्थी गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में क्रोध से सिर कटवाने में मुक्ति मनाता है। इस प्रकार की व्यर्थ साधना जो शास्त्रोक्त नहीं है, उसे करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए
परमात्मा नहीं मिलता। वाणी नंबर 8 गरीब, संसार तो संसार है, तन पर धारे बेख, मरकब हो ही कुम्हार के, सन्यासी और शेख। सरलार्थ, भक्ति मार्ग किसका सही है, किसका गलत है, यह शंका पूरे संसार में है और भक्तजन अपने अपने पंथों की पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहने हैं या कान चिराकर यानी जटा बढ़ाकर अपने अपने बेखों यानी पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र के विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के शेख कुमार के घर गधे बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं, पशु शरीर मिलेगा। पेज नंबर 108। वाणी नंबर 9 गरीब, मन की झीनी ना तजी, दिल ही माही दलाल, हरदम सौदा करत है, कर्म कुसंगति काल। सरलार्थ, तत्व ज्ञान न होने के कारण मन का सूक्ष्म दोष समाप्त नहीं हुआ। दिल में मन रूपी दलाल बैठा है जो गलती करवाता है। वह प्राणी हर समास में जो भक्ति करता है उसके साथ धोखे का सौदा मन करता है। सत्य साधना से मुंह तोड़ता है, व्यर्थ साधना चाहे कितनी ही कठिन हो उसे करता है, जैसे खड़ा होकर या बैठकर तप करना, विकट पहाड़ियों पर चढ़कर किसी मंदिर में दोख मारने जाना, कावड़ लाने के लिए पैदल चलना आदि आदि महाकठिन साधना में कोई आलस नहीं करता। यह धोखे का सौदा मन करता है, यह गलत सत्संग का परिणाम है। वाणी नंबर 10 गरीब, मन से ती खोटी गड़े, तन से सुमरन कीन, माला फेरे क्या हुआ, दूर कुटन बेदीन। सरलार्थ, ऐसे व्यक्ति साधु का स्वांग करके मन से खोटी खड़े यानी बुरे विचार करते हैं, यानी गंदी सोच रखते हैं, तन यानी शरीर से स्मरण करते रहते हैं। ऐसे माला फिराने से कोई लाभ नहीं होता। दूर कुटन बेदीन यानी हे धर्महीन खोटे व्यक्ति, वह वस्तु यानी परमात्मा ऐसे व्यक्ति से दूर है, कभी नहीं मिलेगा। वाणी नंबर 11 गरीब, तन मन एक अजूद करी, सुरती निरति लो लाई, बेड़ा पार समंद होई, जे एक पलक ठहराई। सरलार्थ, भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति बताई है कि नाम जाप करते समय मन को विकारों से हटाकर स्मरण पर लगाएं। तन मन को एक करके सुरती तथा नृत्य से नाम में लो लगाएं। एक पल यानी एक सेकंड भी ध्यान नाम पर लगेगा तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। वाणी नंबर 12 दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिम बाजी झूठ है, सुरति समोवे समास। सरलार्थ, जो कुछ आप देख रहे हो यानी खेत खलिहान, बाग बगीचे, पर्वत झरने, वन दरिया, गांव शहर, जीव जंतु, राजा मानव सब फना यानी नाशवान है। शिव जी का घर कैलाश पर्वत पर है, वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। यह सब कृत्रिम संसार सब झूठ है, एक सौपन के समान है, इसलिए समास उस सवान से स्मरण यानी जाप करो, संसार को असार मानो, परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। वाणी नंबर 13 गरीब, सुरती समास को एक कर, कुंजी किनारो लाई, जाका नाम विराग है, 5-25 खाई। सरलार्थ, समास से नाम जाप करते समय सुरती को उसी नाम स्मरण पर लगाना, यह समास सुरती एक करना है। कुंज कमल यानी अंतिम 9वें कमल से निकट ध्यान को पहुंचाएं, इसका नाम वैराग्य है। जिसने शरीर की प्रकृति को अनुकूल कर लिया, ध्यान तब ही लगता है जब मन संसारिक प्रेरणाओं से विचलित नहीं होता। पेज नंबर 109। वाणी नंबर 14 गरीब, 5-25 भून करी, वीर है अग्नि तंजार, सो अविनाशी ब्रह्म है, खेले अधर आधार। सरलार्थ, शरीर की प्रकृतियों को परमात्मा प्राप्ति की तड़फ रूपी अग्नि में जलाकर दृढ़ रहे, वह अमरत्व प्राप्त करता है। वह जीव ब्रह्म के गुणों युक्त अमर हो जाता है। वह अधर आधार यानी सर्वोपरि स्थान सतलोक में आनंद से रहता है, यानी खेलता है, यानी मौज मस्ती करता है। इसी विषय में संत गरीबदास जी की वाणी है। गरीब, अनंत कोटि बरमहा आए, अनंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होत जगदीश। वाणी नंबर 15 गरीब, त्रिकुटी आगे झूलता, बिनही बांस बरत,
अजर अमर आनंद पद परखे सुरति निरत। सरलार्थ परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। बिन्ही बांस बरत का भावार्थ बिना छत्र मुकुट व सिंहासन के त्रिकुटी में परमेश्वर जी सतगुरु रूप में रहते हैं। वह परमेश्वर सुखदाई यानी आनंद कंद है, अजर अमर है। उसको सत्य नाम के जाप से सुरती नृति से भक्त परख यानी जांच करता है। सत्य नाम के जाप से यदि सतगुरु रूप में विराजमान परमात्मा के चेहरे यानी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाता है कि वास्तविक सतगुरु कबीर जी ही हैं। यदि काल ब्रह्म ने सतगुरु का रूप बना रखा होता है तो सत्य नाम के जाप से उसका काल रूप प्रकट हो जाता है, सतगुरु का स्वांग नष्ट हो जाता है। झूलने का भावार्थ है कि जिधर देखें उधर ही सतगुरु खड़ा दिखाई देता है। वाणी नंबर 16। गरीब यह महिमा का से कहूं, नैनो माही नूर, पल पल में दीदार है, सुरती सिंधु भरपूर। सरलार्थ भगत की साधना से भक्ति की कमाई की रेखाएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं, जो अन्य को दिखाई नहीं देती। प्रत्येक भक्त को अपनी अपनी रेखाएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं। पलकें बंद कर लेते हैं तो पलकों के अंदर दिखाई देती है, सूक्ष्म रूप बन जाती हैं। यदि किसी कार या बस के शीशे के बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं तो शीशे को पार करके बाहर दिखाई देती है। एक भक्त की रेखाएं यानी जिसे संत गरीबदास जी ने बंकड़ा साहेब भी कहा है, दूसरे भक्त को दिखाई नहीं देती। इसलिए कहा है कि यह महिमा किसको बताऊं कि मेरे नैनों में परमेश्वर का नूर दिखाई देता है, उसके मैं पल पल यानी क्षण क्षण में दीदार यानी दर्शन करता हूँ। मेरी सुरती नृति इस नूरी शक्ति से भरी है। सुरती दूर की वस्तु को देखती है, नृति निर्णय यानी परख करती है कि यह गाय है या भैंस। इसको सुरती तथा नृति स्पष्ट करती है। वाणी नंबर 17। गरीब जीना दरसे दास को पोहप रूप परवान, बिन्ही बेली गह बरे, हे सो अकल अमान। सरलार्थ भक्तों को वह सूक्ष्म रूप बंकड़ा साहेब रूपी फूल दिखाई देता है। वह बिना लता यानी बेल के विकसित होता है। जिस भक्त को वह भक्ति की कमाई रूपी रेखाएं दिखाई देती हैं, वह मोक्ष का अधिकारी हो चुका है। यदि आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करता रहेगा तो वह अमर होगा, आनंद व चैन से सतलोक में रहेगा। वाणी नंबर 18। गरीब अकल अभूमि आदि है, जाका नाही अंत, दिल ही अंदर देव है, निर्मल निर्गुण तंत। सरलार्थ अकल यानी अविनाशी जिसका काल न हो, भूमि यानी ऊपर के चारों लोकों जो अमर धरती है वह सनातन है। उसमें निवास करने वाला निर्मल निर्गुण यानी अव्यक्त देव यानी परमेश्वर, जो तंत यानी सब देवों का सार प्रभु यानी कुल का मालिक है, वह हमारे दिल में बसा है। वाणी नंबर 19। गरीब तन मन से ती दूर है, माहे मंज मिलाप, तरबर छाया विरक्ष में, हे सो आपे आप। सरलार्थ वह परमेश्वर दूर सतलोक में है, जिसे स्थूल शरीर तथा मन की कल्पनाओं से नहीं देख सकते, वैसे उस प्रभु का प्रभाव शरीर में भी है। इस प्रकार जीव से मिला भी है, जैसे तरवर यानी वृक्ष की छाया वृक्ष का ही प्रतिबिंब होती है, ऐसे परमेश्वर तो सतलोक आदि आदि ऊपर के लोकों में है। उसकी शक्ति वृक्ष की छाया की तरह सर्व ब्रह्मांडों में फैली है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भक्त समाज को परमात्मा प्राप्ति की सच्ची राह दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।